नाज और आपके लिए फ्रीडम न्यूज पर लेकर आई हूँ फ्रीडम क्लिनिक। जी हाँ, जिस प्रोग्राम का आपको बेहद इंतजार था, हम जिसमें डिस्कस करने वाले हैं आपकी सेहत से मुतालिक बहुत सारी बातें। जनाब, हमारे साथ जैसे कि हमने बताया कि मुल्क के मारूफ कंसल्टेंट्स हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, तो आज हम वेलकम करना चाह रहे हैं डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग को, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल हमारा क्या होना चाहिए कि जिसको अपनाते हुए ना हम जो है वो हार्ट अटैक की तरफ जा सकें और ना ही हम हाइपरटेंसिव हो सकें। तो वो हेल्दी लाइफ स्टाइल, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स जो कि इस वक्त फ्रीडम न्यूज़ पर हमें देख रहे हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या हो कि हम इन तमाम बीमारियों को शिकस्त दे दें। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत सारी रिकमेंडेशंस मुख्तलिफ अदवार में आती रही हैं, लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो कि हमेशा से एक ही रही हैं। और वो रिकमेंडेशंस क्या हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए, आप एतदाल में हर चीज़ कीजिए। हमें जो है वो सुन्नत रसूल से भी यही चीज़ मिलती है कि आप जितना खाइए उतना उसको हजम भी कीजिए। आप जो है वो सोने से बिल्कुल पहले ना खाइए, आप वर्जिश जो है उसका वो एहतमाम कीजिए। तो जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो भी यही कहती हैं कि आप हर चीज़ एतदाल में अगर खाएंगे। हमने जो है वो सिर्फ गोश्त का पीछा लिया तो हम सिर्फ गोश्त के पीछे ना पड़ जाएं। अगर हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आराम पसंदी का हमने पीछा लिया है तो हम सिर्फ आराम पसंद ना हो जाएं। हफ्ते में 5 दिन 15 से 20 मिनट अगर आप मुस्तकिल वॉक कर लेते हैं, ऐसी वर्जिश कर लेते हैं कि जिससे आपके जो दिल की रफ्तार है वो मुस्तकिल तेज बढ़े, कार्डियो एक्सरसाइज जो होती है, ये जो तेजी आती है, ये जो आपकी रवानी तेज होती है, ये आपकी खून की नालियां साफ करने में मदद देती है। और यही चीज आपको ब्लड प्रेशर से भी निजात दिला सकती है। तो ये वो चीजें। उसके अलावा आप हेल्दी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। आप फ्रूट्स पे जो है वो अपना ध्यान दीजिए, खास बजाय इसके कि आप मिठाइयों की तरफ जाएं। आप जो है वो वेजिटेबल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि आप हर वक्त ही जो है वो मीट और इस तरह की चीज़ों पे जो है वो जाए। रेड मीट जो कि हमारा सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट एंड पार्सल बन गया है कि मटन और बीफ, इसमें आपकी चिकनाई का मिकदार चिकन और फिश से कहीं ज़्यादा होता है। इसीलिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप बिल्कुल रूखा, चिकनाई से पाक अगर आप खा रहे हैं बीफ या मटन, अगर बीफ या मटन भी खा रहे हैं तो भी बिल्कुल रूखा, चिकनाई से पाक। और नॉर्मल हजरात के लिए कि जिनको ना ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना दिल का मसला है, वो 15 दिन में एक मरतबा खा सकते हैं। और अगर किसी को दिल का मसला है या किसी को ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो गया है तो उनके लिए महीने में चिकन या फिश आप जितनी चाहे खा सकते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रीडम न्यूज़ पर इस वक्त फ्रीडम क्लिनिक पर आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस डाइट के हवाले से थोड़ी सी बात हो रही है और जो हमारा रूटीन होना चाहिए, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में बात हो रही है। नमक, इसे हमेशा कहा जाता है कि भाई ये तो बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, सोडियम की मिकदार आपकी डाइट में कम होनी चाहिए। तो इसके हवाले से आप हमें क्या बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी हो और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए नमक के, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी ना हो। नमक के बारे में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन हमारे लोगों में ये है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, अगर किसी को दिल की बीमारी हो गई, तो नमक बिल्कुल बंद करके फीका और उबला हुआ खाना खाना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। नमक की मिकदार के बारे में रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और वो दवाइयों पर कंट्रोल है, अगर आपको दिल का मसला है और वो दवाइयों पर कंट्रोल है, तो आपने क्या करना है कि नमक जो नॉर्मल खाने में डलता है, जो घर में बाकी तमाम अफराद के लिए डलता है, आपने भी वही खाना है। ठीक है, लेकिन खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना। टेबल सॉल्ट ना, एडेड टेबल सॉल्ट वो मना है। ठीक। उसके अलावा आप खा सकते हैं। ये नमक की ये मिकदार है। सही, यानी कि टेबल सॉल्ट को हम डिस्करेज करना चाहेंगे कि वो ना, एडिशनल सॉल्ट को हम डिस्करेज करेंगे। अच्छा, एक जो है वो लाहौरी नमक भी होता है, पिंक सॉल्ट जिसे कहा जाता है, तो उसके बारे में मैंने जब उसके पैकेट पर देखा तो उसमें लिखा था कि कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ बताइए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता ही ना हो। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
कि जिनके ऊपर अभी तक एडिक्वेट रिसर्च नहीं हुई सही। और वो जो है वो प्रमोशंस के अंदर बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर दी जाती है। तो यही एक किस्सा इनके साथ भी है। जो पिंक सॉल्ट है, तो चूंकि एक डिफरेंट थोड़ी सी उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है जो एक नॉर्मल सॉल्ट से, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन स्टिल इसका इफेक्ट आपके हार्ट पे और ब्लड प्रेशर पे बिल्कुल वही है जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, और हमें ऐसे जो है वो चीज़ों में, हमें ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए कि जिससे हम जो है वो बाकायदा अपनी सेहत को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो शुरू में बड़ी अफवाहें, बड़े व्हाट्सएप के टोटके और ये बड़ी चीज़ें सामने आना शुरू हुई। इसमें एक बहुत मशहूर नाम था सना मक्खी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, सना मक्खी जो है वो अचानक से जो है वो मार्केट पर सरफेस की, जी बिल्कुल गायब हो गई, शॉर्ट भी हुई, ब्लैक हो गई और लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कर करके उसको जो है वो बेचा। जी। हालांकि उसके बाद जितनी भी रिसर्चेस हुई सब में ये बताया गया कि उसका कोई फायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान। उल्टा नुकसान क्यों है? सना मक्खी दवाई है, कब्ज कुशा दवाई है, वो कब्ज तोड़ती है। सही। तो उसकी वजह से आपके जिस्म से पानी का इनखला होता है। ठीक है। जब पानी निकलता है तो आपको डिहाइड्रेशन होती है और जब डिहाइड्रेशन होती है तो कोविड के अंदर डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ताकत नहीं रही उससे लड़ने की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि मशहूर हो गया, ये चीज अफवाह फैल गई, लेकिन इससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ। यानी सुनी सुनाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखना चाहिए। अच्छा, स्मोकिंग के हवाले से भी बात हुई कि ये भी जो है वो नुकसानदेह है दिल की बीमारियों के हवाले से। थोड़ा सा ये बताइएगा कि हार्ट डिजीज़ जो है वो उनमें मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं या फिर मर्दों में ज़्यादा पाई जाती हैं? कुछ इस हवाले से कोई है कॉन्सेप्ट कि भाई मर्दों में ज़्यादा ये बीमारी पाई जा रही है या ख़वातीन में ज़्यादा ये बीमारी पाई जा रही है? इस हवाले से कुछ बताइए। मेरे पास मर्द हजरात के लिए बुरी खबर है। अच्छा। ठीक है, और वो बुरी खबर ये है कि जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं उन सब में मर्द हजरात ज़्यादा मुब्तला होते हैं। और जो ख़वातीन होती हैं उनमें बीमारियां जो हैं वो ज़्यादातर जो फैलती हैं वो होती हैं ऑटो इम्यून जो बीमारियां होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा अपना जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो प्रोटेक्शन का निज़ाम है, वो हमारे ही अपने सेल्स पे जो है वो इफेक्ट कर देता है। ठीक है, और उसके अलावा क्योंकि फीमेल की बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि उनको इन तमाम बीमारियों से, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से या हार्ट के प्रॉब्लम से 50-55 इयर्स की एज तक प्रोटेक्शन देती है। तो मर्द हजरात जो कि ऑलरेडी ख़वातीन से स्मोकिंग के मामले में और जो कुछ हद तक जो मेजॉरिटी है वजन के मामले में, कुछ हद तक एक्टिविटी के मामले में पीछे रहते हैं, तो आपके लिए दिल की बीमारियां आपका पीछा कर रही हैं, तो प्लीज उनसे बचें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हुई आपसे स्टार्टिंग में हार्ट डिजीज़ के हवाले से भी और उसके वार्निंग सिम्टम्स के बारे में भी और रिस्क के हवाले से भी, अगर फॉर एग्जांपल इन तमाम चीज़ों को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ब्लड प्रेशर है इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो तमाम जगह हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ खून की शरियानें, खून की नालियाँ जा रही हैं, वहाँ वहाँ इसका इफेक्ट होता है। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ तो सबसे पहले हमारा दिमाग, वहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो दिमाग की रग फट सकती है, जिसकी वजह से फालिज हो सकता है। उसके बाद हमारी आँखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो आँखों की बिनाई जा सकती है। उसके बाद हमारा दिल, ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो नालियां हैं खून की उनमें तंगी आती है और जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद हमारे गुर्दे, उन गुर्दों में ब्लड प्रेशर की वजह से जो दुनिया में सबसे ज्यादा डायलिसिस पे लोग जाते हैं, वो जाते हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से। अच्छा। तो ये तो वो तमाम अलामात हैं, वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर आपने इस साइलेंट किलर को आपने नहीं रोका, आपने इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि हमारे लोग शायद ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपने टैबलेट शुरू कर दी है, लोग ये समझते हैं कि बस हमने टैबलेट शुरू करके अपनी जिंदगियों पे एहसान कर दिया, अब हमें ना चेक करने की जरूरत है, ना हमें वापस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, बस हमने ले लिया, हम चेक भी नहीं करेंगे, बस बीपी की गोली ले लें। ऐसा नहीं है।
कुछ लोग होते हैं कि जिनको बीपी की एक गोली की जरूरत पड़ती है जी। कुछ लोगों को 2 और कुछ को 3। एम ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अपने लेवल में आए। जब तक वो लेवल में नहीं आएगा आपने अपने डॉक्टर से रुजू करते रहना है। ठीक। फॉलो अप कितने दिनों के बाद होना चाहिए? वो डिपेंड करता है। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उस दवाई के ऊपर 24 घंटे बिल्कुल कंट्रोल है, तो फिर आप महीने में 1 मरतबा। ठीक है। अगर आपका जो है वो कंट्रोल नहीं है तो फिर 15 दिन में 1 मरतबा। या फिर अगर उससे भी कंट्रोल नहीं है तो फिर आपने जल्दी जल्दी दिखाना होगा ताकि आपकी जो है वो प्रॉपर्ली असेसमेंट हो सके और आपकी जो है वो डायग्नोसिस हो सके। वेरी गुड, जबरदस्त। डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग साहब हमारे साथ मौजूद और जिनकी मौजूदगी से आज हमने भरपूर फ़ायदा उठाया और हमने न सिर्फ हार्ट डिजीज़ बल्कि हमने जो है वो हाइपरटेंशन के हवाले से भी बहुत सारा डिस्कशन किया और यकीनन इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी मालूमात में बहुत सारा इजाफा हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर आप अल्लाह न करे इस बीमारी में मुब्तला हैं तो यकीनन आप ज़रूर उन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे जो डॉक्टर एहसन साहब ने हमें बताया। और एक बार फिर से हम बताते चलें कि डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग जो है उनका यूट्यूब चैनल भी है कि जिस पर ये जो है बहुत सारी अवेयरनेस के हवाले से जो है जो हार्ट डिजीज़ के हवाले से अवेयरनेस वीडियोस हैं वो शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन इनसे जो है कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आप इनके फेसबुक पेज पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी मिल सकती है। डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा फ्रीडम न्यूज़ पर आप फ्रीडम क्लिनिक प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम को सजाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही उरूज नाज को भी दीजिए फ्रीडम क्लिनिक से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।